हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। प्रीवियस क्लासेज में कंप्लीटेड हो चुकी है, आपकी 3 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था, और सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक केमिकल रिएक्शन। इसमें 11 रिएक्शन आपको कल मैंने कंप्लीट करा दी थी, पूर्व में जो बताया था आपको। और कल एक रिएक्शन हुई है आपके एलिमिनेशन रिएक्शन। स्टार्टेड अब नेक्स्ट न्यू क्लासेज होगी आपके फ्रॉम मेटल्स, और आज की पूर्ण रूपेण क्लासेज में आपका पूरा अध्ययन करा दिया जाएगा हेलो एल्केन केमिकल रिएक्शन में। और इसके नेक्स्ट न्यू टॉपिक आएगा, आपके जो नया टॉपिक बन के आएगा वो बताएंगे आपको क्या होगा। पहले ये देख लें आप, आज है फ्रॉम मेटल के साथ। किसके साथ है? मेटल के साथ। मेटल में कौन कौन सी रिएक्शन आप पढ़ेंगे? एक है सोडियम मेटल के साथ पढ़ेंगे आप। सेकंड आप जो पढ़ेंगे वो है जिंक मेटल के साथ पढ़ेंगे। थर्ड जो पढ़ेंगे आप वो लिथियम मेटल के साथ पढ़ेंगे। फोर्थ जो पढ़ेंगे आप मैग्नीशियम मेटल के साथ पढ़ेंगे। और 5 एंड 9 के पढ़ेंगे 4PbNa के साथ। और लास्ट एंड फाइनल जो रिएक्शन होगी आपकी 5 रिएक्शन, और वो होगी फ्रॉम रिडक्शन। अपचयन अभिक्रिया। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सोडियम मेटल के साथ। इसमें एक रिएक्शन है 11वीं की जो रिएक्शन है वो वापस रिवाइज होके आई है आपके पास, और रिएक्शन का नाम है वुटर्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? वुटर्स अभिक्रिया। वुटर्स एक साइंटिस्ट है, और मैं एक रिएक्शन नहीं बताऊंगा आपको, इसके 3 रिएक्शन बताऊंगा आपको। इससे होगा क्या, वुटर्स के साथ इसके जो अदर जो भाई हैं, ब्रोदर हैं, वो भी और रिएक्शन याद हो जाएगी आपको। वुटर्स के बाद एक और रिएक्शन पड़ती है फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो थर्ड रिएक्शन जो पड़ेगी आपकी होगी वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया। देखें इधर आप, ये वाला जो व्यक्ति है, वुटर जो व्यक्ति है, ये एलिफेटिक हैलाइड लेता है। कौन सा हैलाइड लेता है? एलिफेटिक हैलाइड। इस बात का ध्यान रखना है। वुटर्स क्या लेगा? एलिफेटिक हैलाइड। और फिटिंग क्या लेगा? एरोमेटिक हैलाइड। कौन सा हैलाइड लेगा? एरोमेटिक हैलाइड। और लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन कौन सी है? वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया, यानी 2 व्यक्ति हैं एक साथ अभिक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। एक वुटर्स कर रहा है और एक फिटिंग कर रहा है, दोनों भाई मिले एक साथ, और रिएक्शन बोले कि अब क्या करें जिंदगी के अंदर। तो दोनों मिलकर कौन सी रिएक्शन का नाम रख दिया इन्होंने? वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया। यानी दोनों अभिक्रिया क्या होगी? कॉम्बिनेशन में होगी। यानी वुटर्स क्या बताया था? एलिफेटिक हैलाइड। फिटिंग क्या बताया था? एरोमेटिक हैलाइड। दोनों का कॉम्बिनेशन कर दो, यानी वुटर्स किसको बताया था? एलिफेटिक हैलाइड। और फिटिंग क्या बताता है? एरोमेटिक हैलाइड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो वो रिएक्शन कहला जाएगी आपकी वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया। इन तीनों अभिक्रियाओं में मेन जो कैटेलाइज होगा वो एक ही होगा, तो दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को याद करने में। इसमें ड्राई ईथर होगा। कौन सा ईथर होगा? ड्राई ईथर। ड्राई ROR। ईथर को क्या बोलते हैं? ROR। शुष्क ईथर होगा आपके पास। चलते हैं रिएक्शन के साथ। किस मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है? सोडियम मेटल के साथ। तीनों रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ही रहेगी आपके पास। एलिफेटिक हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड आपको बता दी मैंने पूर्व की क्लासेस में, जरा नोट कर लें आप। जैसे चलें CH3CH2Cl, एक तो ये दे रखा है आपको और एक ये दे रखा है। इन दोनों में एरोमेटिक कौन सा, एलिफेटिक कौन सा, जरा बताएं आप। एलिफेटिक, एरोमेटिक। ये एलिफेटिक है और ये वाला कौन सा है? एरोमेटिक। रिंग के रूप में होगा वो कौन सा होगा? आपके एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो एलिफेटिक हैलाइड है RX कंप्लीट, CH3Cl ले लिया। सर एक कार्बन 2 कार्बन कितने भी ले सकते हैं आप। एलिफेटिक हैलाइड के कितने मोल लेंगे? 2 मोल लेंगे आप। CH3Cl लेंगे। कौन सी मेटल लेंगे आप? Na के साथ रिएक्शन कराएंगे। Na पे क्या चार्ज आता है? प्लस पे क्या आता है? माइनस। ये रिएक्शन नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? या माइनस से कितने हो रहे हैं? 2। प्लस का कितना हो रहा है? 1। जब भी कोई रिएक्शन करती है तो जैसे इधर +1 है तो उधर -1 होगा, इधर +2 है तो उधर क्या होगा? -2 होगा। इसी रिएक्शन में इधर -2, इधर कितना है? +1, तो इधर कितना होना चाहिए? प्लस का 2। तो इसके आगे क्या लगा देंगे अपन? 2। बात कंप्लीट। कैटेलाइज कौन है? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर लेंगे,
ड्राई ROR भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ईथर ही बोलते हैं इसको। यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, NaCl। कितने NaCl, 2 NaCl। कितने NaCl हो गए यहाँ से बाहर, 2 NaCl। बना क्या, CH3CH3 एल्केन। दिस इज एथेन ग्रुप है आपके पास, कौन सा है, एथेन ग्रुप है। इस अभिक्रिया कंप्लीट है, कोई टेंशन, नो टेंशन। कुछ और बात है इसके अंदर, या एक कार्बन था इसके साथ जुड़ा था, यहाँ एक कार्बन है, दोनों कार्बन एक साथ कंबाइनेशन फॉर्म में आ गए, कार्बन श्रृंखला बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार की कभी भी प्रोसेस आए तो इसे बोलते हैं आरोहण। क्या बोलते हैं, आरोहण। बात कंप्लीट है। इधर चलते हैं, फिटिंग अभिक्रिया सेम टू सेम। CH3Cl नहीं लेना, कौन सा हैलाइड लेना है, एरोमेटिक हैलाइड। एरोमेटिक हैलाइड ले लें आप, एरोमेटिक हैलाइड ले लिया। एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लो ग्रुप है ये तो, एरोमेटिक कंपाउंड। अब हुआ है इसके साथ Cl जोड़ दिया, क्लोरोबेंजीन। कंप्लीट बात। कितने मोल लिए थे इधर अपनों ने, 2 मोल लिए हैं। एरोमेटिक हैलाइड कितना है, 1 आया। कितने एरोमेटिक हैलाइड लेंगे, 2 एरोमेटिक हैलाइड लेंगे। ये भी क्लोरोबेंजीन। बात कंप्लीट। इन दोनों की रिएक्शन कितने Na के साथ क्रिया करा देंगे, वही प्रोसेस, प्लस का 2 माइनस का 2। कितने NaCl बाहर हो गए यहाँ से, 2 NaCl ड्राई ROR। देखो इधर, ये यहाँ से बाहर, ये यहाँ से बाहर, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट देखो एक बार, ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया यहाँ पे अपने पास, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन रह गया। दोनों आपस में जुड़कर क्या बना देंगे, 2 बेंजीन एक साथ कभी भी जुड़ जाए तो इसको डाइफेनिल या बाइफेनिल बोल सकते हैं। बात कंप्लीट है। फिटिंग अभिक्रिया में क्या बनेगा, बाइफेनिल। और वुटर्स अभिक्रिया में क्या बनेगा, एल्केन बनेगा आपके पास। वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया देखें आप, क्या रिएक्शन है, देखो कैसे याद करना है। इधर देखें आप, वुटर्स एलिफेटिक हैलाइड CH3Cl कंप्लीट प्लस एरोमेटिक हैलाइड। एरोमेटिक हैलाइड ले लें आप, एरोमेटिक हैलाइड ले लिया। क्लोरोबेंजीन किसके साथ रिएक्शन करानी है, 2 Na के साथ। कौन सा ROR है, ड्राई ROR है। यहां से वही बाहर होगा, कितने NaCl बाहर हो गए यहाँ से, 2 NaCl। CH3 कहाँ जुड़ेगा, यहां पर। टालुइन है एक तरीके से, मैथिल बेंजीन बोलते हैं। यहां से कितने NaCl बाहर हुए थे, 2 NaCl। यहां से भी कितने NaCl बाहर हुए हैं, 2 NaCl। और यहां पे भी कितने NaCl बाहर हुए हैं, 2 NaCl। बात कंप्लीट है। वुटर्स फिटिंग और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, बट आपके जो सिलेबस में है अभी जो है, ये आगे भी आएगी रिएक्शन, वुटर्स अभिक्रिया है। लेकिन ये तीनों रिएक्शन जब अपन याद कर लेंगे तो उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात कंप्लीट है, आगे बढ़ें, नो टेंशन। क्लियर है, हटा दें आपको। भैया चौक दें आप हमें। सही है क्या, सही आ रही है क्या, है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपके, सेकंड जो रिएक्शन है वो है जिंक मेटल के साथ। इसके भी कोई रिएक्शन का नाम जरूर होगा। रिएक्शन का नाम है फ्रैंकलैंड। याद करने की ट्रिक है, फ्रैंकलैंड। कौन सी रिएक्शन है, फ्रैंक और लैंड। गलत वे में मत ले जाना इसको, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग समझाएंगे। अपने पास 2 पेड़ हैं, बीच में कुछ ना कुछ होता है। रिएक्शन कंप्लीट, रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। देखते हैं क्या चीज़ है। देखो इधर, ये CH3 ले लिया, Cl ले लिया, एक पेड़ ये हो गया, और एक CH3Cl ले लिया, एक पेड़ ये हो गया। इसकी रिएक्शन किसके साथ क्रिया नहीं करानी थी, जिंक धातु के साथ। यहाँ ध्यान रखना कितने जिंक लेने हैं, 2 जिंक। सोडियम कितने लिए थे आपने, 2 सोडियम। चलें अपने पास रिएक्शन की ओर चलते हैं। CH3 है, Cl है, CH3Cl है, 2 पेयर हैं आपके। 2 Na लिया था तो 2 Zn ले लेंगे। बात कंप्लीट है, आगे चलते हैं। देखो इधर, Zn पे चार्ज बोले हैं आप। प्लस का कितना होता है, 1 या 2, प्लस का 2 कितना चार्ज होता है, प्लस का 2 चार्ज होता है।
प्लस का 2 माइनस का 2 एलिमिनेट होगा और यहां से क्या बाहर हो जाएगा, ZnCl2। अब देखो क्या बाहर हुआ, ZnCl2 बाहर हो गया यहाँ से। Zn कितने लिए आप लोगों ने, 2, कितना Zn रह गया, एक Zn रह रहा है। Zn कहाँ आ जाएगा, बीच में, दो पैरों के बीच में एक Zn आ चुका है। रिएक्शन का नाम कंप्लीटेड है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। चलें, क्या रह रहा है आपके पास, CH3 रह रहा है, Zn रह रहा है, एक आ गया कंप्लीट, और क्या रह रहा है आपके पास, एक CH3। डाइमेथिल जिंक है, कोई टेंशन, दो पैर और एक बीच का पार्ट, कंप्लीट। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया आपको आ गई होगी समझ में, ट्रिक बढ़िया थी आपके पास, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। चलें आगे की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके लिथियम के साथ, आपके साथ रिएक्शन है। आपने Na कितने लिए थे, 2, जिंक कितने लिए थे, 2, किसके साथ रिएक्शन है, Li, लिथियम बोला जाता है इसको। कितने लिथियम लेंगे, 2 Li। या CH3Cl कितने लिए थे, 2, या CH3Cl कितने लिए थे, 2। बट ध्यान रखना, लिथियम के साथ CH3Cl कितने लेंगे, 1। बात कंप्लीट है, कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को। चलिए आगे, 2Li माइनस, यहां प्लस देखिए कितने करने हैं अपने को, 2 प्लस हो गए। ये ध्यान नहीं रखना, यहाँ माइनस के 2 करने तो गलत हो जाएगी रिएक्शन आपके पास। रिएक्शन ऐसी की ऐसी रहेगी आपके पास, इसमें एक बाहर होगा, एक जुड़ेगा, एक प्रकार से प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे। LiCl बाहर हो जाएगा यहां से, कितने Li रह गया, 1 रह गया। Cl यहां से रिमूव हो गया, CH3Li बन गया। क्या बन गया, CH3Li। इसे बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। कार्बन है, धातु है, इसे क्या कहा जाएगा, कार्ब धात्विक यौगिक। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, कंप्लीट है रिएक्शन, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। चौथी रिएक्शन किसकी है, मैग्नीशियम धातु के साथ, Mg धातु के साथ। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, वही प्रोसेस है। CH3Cl लेंगे, Mg धातु लेंगे, ठीक है, पूरा जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, CH3 MgCl। ये जो बना कंपाउंड, इसको क्या बोल सकते थे, R एल्किल, Mg है, Cl की जगह कुछ भी आ सकता था, Br भी आ सकता था, X बोल सकते हैं। RMgX को कौन सा अभिकर्मक बोलते हैं, गिरनार अभिकर्मक कहा जाता है। बात ये ध्यान रखनी है, इस रिएक्शन को यहां तक आपको कंप्लीट नहीं रखनी है। आपकी बुक में यहां तक कंप्लीट होगी, आपको यहां तक कंप्लीट नहीं रखनी है। अगर यहां तक कंप्लीट रखते हैं तो आगे का जो प्रोसेस है आप भूल जाएंगे, और RBSc बोर्ड में आगे का प्रोसेस भी पूछेगा आपसे। क्या करना है, गिरनार अभिकर्मक कहीं बने या कहीं रिएक्शन करें तो आपको जो सेकंड जो पद होगा इसका करवाएंगे आप जल योजन। क्या करवाएंगे आप, जल योजन। यानी किसके साथ रिएक्शन करानी है, जल के साथ रिएक्शन करवानी है। HOH के साथ रिएक्शन हो गई, प्लस ये होता है आपको, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये पूरा कंपाउंड इसके साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। Mg था, Mg के साथ क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, इसके साथ और कौन कन्वर्ट हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा। इस कंपाउंड का नाम याद नहीं रखना आपको, ठीक है, बन रहा है, मेन कंपाउंड का नाम रखना है याद। ये प्लस था तो ये क्या था, माइनस, माइनस के साथ ये जुड़ा तो एल्केन बन गई। मार्स गैस कंप्लीट, गोबर गैस कंप्लीट, प्राकृतिक गैस कंप्लीट है आपके पास, और मेथेन कहा जाता है उसको। नेक्स्ट रिएक्शन चले, 4 रिएक्शन कंप्लीट है, 5वीं रिएक्शन देखें। 4PbNa किसके साथ है, 4PbNa। ये बस ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने लिखा है, मैंने PbNa नहीं बोला आपको, क्या बोला है आपको, 4PbNa बोला है, बस बात कंप्लीट। 4PbNa से बनेगा क्या, टेल। ये ध्यान रखना है आपको, टेल का पूरा नाम याद होना चाहिए। टेल का मतलब, टी का मतलब होगा टेट्रा, क्या होगा, टेट्रा। ई का मतलब होगा एथिल, एल का मतलब होगा लेड, टेट्रा एथिल लेड। अब इसकी संरचना आनी चाहिए आप लोगों को। टेट्रा मीन्स 4 या 3 या 2, डाई यानी 2, ट्राई यानी 3, टेट्रा यानी कितने होते हैं, 4। कितने एथिल लेड हैं,
4। एथिल को क्या बोलते हैं? C2H5, 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 C2H5। कितने एथिल हो गए? 4। लेड बोलो, सीसा भी कहा जाता है इसको, पीबी कहा जाता है। काशी गए शंकर प्रभु के नीचे आता है, काशी गए शंकर प्रभु, कार्बन सिलिकॉन गए जर्मनी, शंकर एसएन टिन, और पीबी लेड सीसा कंप्लीट। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो लेड की संयोजकता भी कितनी होगी? 4 होगी। इस रिएक्शन में 4PbNa से क्या बनता है? टेल बनता है। यानी हमने बनाना सिखा दिया आपको, रिएक्शन तो आपको वैसे आ जाएगी। जिस व्यक्ति को बनाना आ गया तो रिएक्शन आराम से कर सकता है। देखो अभी रिएक्शन नहीं करवा रहे, 4PbNa लिया, बनेगा क्या? C2H5 बनेगा, C2H5 बनेगा, C2H5 बनेगा, C2H5 बनेगा। इन सबको जोड़ेंगे Pb के साथ। इसको क्या बोलते थे? टेट्राएथिल लेड। उस रिएक्शन को देखें, कितने एथिल है इसमें? C2H5 में कितने कंपाउंड है? 4। 4 C2H5 ले लिए आपने। रिएक्शन किसकी चल रही है? RX की। RX की केमिकल रिएक्शन चल रही है, तो RX में Cl ले लिए। रिएक्शन में देखें पूरा कंप्लीट है, क्या रह रहा है क्या नहीं रह रहा है, उसके बाद चलते हैं। 4 C2H5, 4 C2H5 कंप्लीट है। 4 Cl है, नहीं आए 4 Cl, 4 Cl आपके पास नहीं आए, आपके पास। आगे बढ़ते हैं। 4Pb आ गए, नहीं आया। 4Pb भी नहीं आया अपने पास। कितना Pb आया अपने पास? 1 Pb आया। कितना Pb रह रहा है? 3 Pb रह रहा है। 4 Na है, नहीं आए, तो क्या बाहर होगा? चेक करें। 4 Na रह रहे हैं, ये चीज जोड़ के क्या कर सकते हैं आप? 4 NaCl, और कितने Pb अलग कर दिए यहां से? 3 Pb। बोलो कोई टेंशन? आपको क्या याद कराया? 4PbNa से टेल याद रखना है। टेल की सतना बता दी, रिएक्शन अपने आप कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलें लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन, और हेलो एल्केन कंप्लीट। और काफ़ी दिनों से हेलो एल्केन चल रहा था, आज आपका हेलो एल्केन कंप्लीट हो जाएगा। और रिएक्शन का नाम है फ्रॉम रिडक्शन। रिडक्शन को क्या बोलते हैं? अब चेन रिएक्शन, छोटी सी रिएक्शन है ओनली। RX लेंगे, RX में वही CH3Cl ले लिया, अब चेन कराया। अब चेन या नहीं होगा, ध्यान ये रखना है, अब चेन आ जाए तो H, और हाइड्रोजन के साथ आ जाए तो क्या बोलेंगे आप? H2 रिएक्शन। यानी कहने का तात्पर्य क्या था? अब चेन में एक ही हाइड्रोजन लिखेंगे आप, और रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ आए तो H2 लिखना है, तो अपने अब चेन है तो क्या लिखेंगे? केवल H लिखेंगे। इस रिएक्शन में होगा क्या? HCl बाहर होगा, H जुड़ेगा, तो कितने H लेंगे? 2H लेंगे। अब चेन में काम आने वाले उत्प्रेरक कौन कौन से हैं पूरे बता देता हूं आप लोगों को। Mg धातु है, निकल धातु है, Pd धातु है, Pt धातु है, LiLH4 है, लिथियम एलिमेंट टेट्राहाइड्रेट IBC, R का इसका नाम। RBC में पूछ रखे LiLH4 का नाम बताइए। लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट बोल सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट बोल सकते हैं, दोनों ही नाम राइट हैं आपके पास। चले आगे, बढ़े आगे, क्या बाहर होगा? HCl बाहर होगा, H जुड़ेगा, इससे H जोड़ो। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, गोबर गैस, मार्स गैस, दलदली क्षेत्र में पाई जाने वाली गैस का नाम बताइए। इसका नाम क्या है? मैथेन। मैथेन और कहाँ बनी थी बताओ आप? मैथेन कहाँ बनी थी? इससे पहले वाली रिएक्शन में कहाँ बनी है? Mg में बनी है। एल्केन कहाँ बनी है? सोडियम में बनी है। इन 2 रिएक्शन में एल्केन बनती आई है, इन रिएक्शन में एल्केन बनी है, और ये लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन है, एल्केन बनी है। तो 3 ऐसी रिएक्शन थी जिसमें अपने पास क्या बनी थी? एल्केन बनी थी। धन्यवाद, थैंक यू। आज आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है।